नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। बिहार के फरबिसगंज में 11 करोड़ 56 लाख की लागत से 27 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और 1 करोड़ 65 लाख के औषधि भवन का शिलान्यास किया गया। फरबिसगंज के रहीकपुर पंचायत के बरदहा मैदान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 11.56 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 27 प्रीफेब स्वास्थ्य उपकेंद्र और 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले औषधि भवन की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में नारियल फोड़ और फीता काटकर शिलान्यास किया गया। मंत्री ने कहा कि ये सभी केंद्र 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे और 4 महीने में पूरी तरह से क्रियाशील होंगे। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के तेजी से विकास की सराहना की। उन्होंने बताया कि अरैया में 401 करोड़ 78 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज बनने को मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। शिलान्यास किए गए 27 उपकेंद्रों में अरैया व फरबिसगंज प्रखंड के 7 भरगामा के 4, नरपतगंज के 6, जोकीहाट में 1 और सिकटी में 2 उपकेंद्र शामिल हैं। फरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। पुराना चूंकि 50 साल उसी स्थिति में बिहार के लोगों ने अपना जीवन गुजारा है, 60 साल, तो लोगों को लगता है वैसा ही होगा। लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं बदल गई हैं, आज अस्पतालों की व्यवस्थाएं बदली हैं, उसमें और सुधार की जरूरत है, मैं ये भी कहता हूं। लेकिन पहले की तुलना में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, अस्पताल में जाइए, देखिए क्या हो रहा है, वहां देखिए कैसे दवा मिल रहा है। और यहां बताना चाहता हूं, आज की तारीख में जो दवाइयां उपलब्ध है अलग अलग अस्पतालों में, और केवल यही नहीं है अररिया में, कमोबेश इसी नंबर में पूरे राज्य में दवाइयां उपलब्ध। जो हमारा सदर अस्पताल है वहां 354 तरह की दवाई उपलब्ध। जमुई रेलवे स्टेशन के पास कटौता ओवरब्रिज के नीचे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताया है। मृतक की पहचान हीरा रविदास के पुत्र मुन्ना कुमार रविदास के रूप में हुई है। परिजनों ने इस मौत को दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताया है। सूत्रों के अनुसार मुन्ना ने 6 महीने पहले अपने गांव की बिंदु कुमारी से प्रेम विवाह किया था, जिसका ससुराल पक्ष विरोध कर रहा था। मुन्ना शादी के बाद पत्नी के साथ चेन्नई में रहकर एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। कुछ दिन पहले बिंदु के भाई गुड्डू कुमार की शादी में वे मायके आई थी और तब से ही वहीं रह रही थी। मृतक की मां रंजू देवी और बहन विद्या कुमारी का आरोप है कि मुन्ना को उसके सालों गुड्डू, दिवाकर और राजू ने फोन कर घर बुलाया और फिर उसे धोखे से मार दिया। परिजनों का कहना है कि राजू, जो आईटीबीपी में जवान है, ने पूरे षड्यंत्र की रूपरेखा तैयार की और मुन्ना की हत्या कर शव को ट्रैक पर फेंक दिया। जमुई से धीरज कुमार की रिपोर्ट। क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? कहाँ से आ रहे थे? चेन्नई से आ रहा था। मुन्ना कुमार। क्या हुआ था? कब ये शादी हुई थी? मुन्ना को तो शादी होगा 8-9 महीना पहले। तो क्या हुआ था? क्या परेशानी थी? परेशानी यही है कि जो है ना, ये राजू, गुड्डू, दिवाकर जो है, कहना है कि मेरी बहन को। कौन है मुन्ना का? हाँ, मुन्ना का कौन लगता था कि? वो साला है तीनों, राजू, गुड्डू, दिवाकर। क्या बोला था? वो तीनों भाई जो है उसको बोला या पटे धर के कि बोला आइए हमारा बहन को बल कहाँ आप लोग रखने लिए चाहते हैं, बल रखिए बल अच्छा से, ठीक है, आपस में बैठ के बल विचार बल कर लीजिए और रखिए। कल के ठीक है, हम गाड़ी बैठ गए। झाझा से गाड़ी खोला तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी हम बल झाझा से गाड़ी खोलियो, हमारे को उतरे वाला है, 1 मिनट कोई आदमी आर के भेजियो बल ना, हमार सर बाबा लिए ले हमारा राजू और गुड्डू बल दोनों बल हमरा लिए बोले छे। ये सब प्लानिंग राजू गुड्डू सब मिल के पहले किया था कि मुन्ना आएगा जम्मू स्टेशन, यहीं से उसको गायब करना है, उसको जान से ही मार देंगे। वो पहले भी 2-3 बार बोला था, घर आके धमकी दिया था हम लोग को। हम 2 बहन है, बोला कि तुम दोनों बहन को उठवा लेंगे और तुम्हारा भाई को भी जान से मार देंगे। अब मेरा छोटा भाई भी है, उसको एक जेल भी उसको दे दिया था, अब रिदा आया था। जी, एक मामला आया है जिसमें जमुई रेलवे स्टेशन होम सिग्नल और आउटर सिग्नल के बीच में एक जो है व्यक्ति का डेड बॉडी मिला है। प्रथम दृष्टया ये मर्डर करके उस जगह पर फेंक देने वाली बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में जो मृतक के परिजन हैं उनके द्वारा FIR दर्ज कराया गया और कुछ
बातें भी बताई गई है जो अभी अनुसंधान अंतर्गत है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस कांड को करने वाले को गिरफ्तार कर लेंगे। भागलपुर से खबर है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ये यात्रा जिला स्कूल के मैदान से शुरू होकर नगर के प्रमुख इलाकों का भ्रमण करते हुए वापस जिला स्कूल में आकर समाप्त हुई। बड़ी संख्या में भागलपुर वासियों ने इसमें हिस्सा लिया और मार्ग में जगह जगह शीतल जल और शरबत की व्यवस्था की गई थी, ताकि गर्मी के बीच भी जोश और उत्साह बना रहे। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को सम्मान देना था। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार करते हुए कई बंकरों और चौकियों को तबाह कर दिया। इस मिशन में दुनिया को एक बार फिर से भारतीय सैनिकों की वीरता का परिचय दिया। यात्रों में लोगों ने तिरंगा लहराते हुए ये सब मैसेज दे दिया कि भारत के सभी धर्म, जातियां और वर्ग एकजुट हैं और अपनी सैनिकों के साथ भी खड़े हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से जो हिंदुस्तानी अफवाज ने एक पैगाम दुनिया को दिया है और हिंदुस्तान और भारतीय फ़ौज के पीछे उसके अवाम ने उनका भरपूर मनोबल बढ़ाते हुए साथ दिया है और एकजुटता का एक पैगाम पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया है। ख़ासकर हमेशा नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान को ये सबक दिया है और चोट पहुंचाई है। उसके घर में जाकर उन अड्डों को तबाह किया है जहां से हमारे देश पर बराबर कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते हुए हमारे लोगों को, भारतीय लोगों को, जिसमें ख़ास तौर पर कश्मीर का इलाका, उनको हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। भागलपुर में 150 से ज्यादा हाउसकीपिंग कर्मियों का 8 महीने का वेतन बकाया है, जिससे कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शिक्षा विभाग ने इन कर्मियों को प्राइवेट कंपनी हैमर टाइम बिल्डेक्निक प्राइवेट लिमिटेड पटना के माध्यम से बहाल किया था, लेकिन समय पर वेतन न मिलने के कारण इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कहलगांव प्रखंड के विभिन्न प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में कार्यरत इन 120 से ज्यादा सफाई कर्मियों का लगभग 45 लाख रुपए का वेतन बकाया है। कर्मियों का आरोप है कि जनवरी से नवंबर 2024 तक काम करने के बाद सिर्फ 1 महीने का वेतन दिया गया, वह भी 3,000 रुपए काटकर। उसके बाद से कोई भुगतान नहीं हुआ। सफाई कर्मी सूरज ने बताया कि कंपनी ने 1 महीने का वेतन काटकर केवल 3,000 रुपए दिए और फिर बाकी महीनों का भुगतान रोक दिया। वहीं सफाई कर्मी राजा कुमार का कहना है कि करीब 150 कर्मचारियों का 45 लाख रुपए फंसा हुआ है और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मामला हम लोग का कहलगांव प्रखंड का है, जिला हम लोग का भागलपुर पड़ता है। हम लोग सरकारी स्कूल में साफ सफाई करते हैं, टॉयलेट, और उसमें प्रत्येक बाथरूम, प्रत्येक टॉयलेट के हिसाब से 50 रुपया सीट के हिसाब से मध्य विद्यालय का और हाई स्कूल का 100 रुपया सीट है। इसमें कि हैमर टाइम कंपनी को ये सौंपा गया था, जो कि कंपनी यहाँ से भाग गया है और उसके बाद अनमोल बिहार लिया, जो कि ये कंपनी भी भाग के यहाँ से चला गया। बोला कि सभी वर्करों का पैसा महीने महीने में चला जाएगा, लेकिन चेक जो बॉन्ड हुआ है अनमोल बिहार के नाम से हुआ है। कितने दिन का पैसा बकाया? कितने दिन से हम लोग का पैसा जो है 8 से 10 महीने का है पैसा बकाया, किसी का साल भर का रुका हुआ है। की बात यहाँ पैसा नहीं दे छे, पैसा कही दिल कि देवो और पैसे नहीं दे छे। 10-12 महीना से होली दीपावली सब करता करता आज तक पैसा नहीं मिले। पैसा अकेल के हर एक महीना 6,000 देंगे। अब वो 6,000 नहीं दे, वो कहे कि कहे डीओ को पकड़िए तो डीएम को पकड़िए थे, ऐसा ऐसा करी कहे सबका पकड़िए। कहाँ भेलो पूर्वे। भागलपुर में प्रमंडल स्तरीय रियल एस्टेट वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पारदर्शिता, नियमन और अवैध निर्माण पर चर्चा हुई। बांका, मुंगेर, भागलपुर और नवगाछिया के प्रशासनिक अधिकारी और सिविल अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। कार्यशाला में रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता, नियमन और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या, अवैध निर्माण, भूमि उपयोग नियम और बिल्डर्स की गतिविधियों की जानकारी साझा की। रेरा कानून के तहत अब तक की गई कार्रवाई और लोगों को जागरूक करने के प्रयासों की भी समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि रियल एस्टेट से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को ठगने वाले बिल्डर्स पर सख्त कार्रवाई हो सके। आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर बल देते हुए कहा कि निर्माण कार्य के दौरान होने वाले स्थानीय विवादों से निपटने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।
भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के दिगदी मौजा में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया, जिससे गांव के 200 से ज्यादा घरों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो रही है। नाथनगर प्रखंड के निस्पम्बे पंचायत के दिगदी मौजा में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि करीब 200 घरों के लोग पूरी तरह से कैद हो गए। अनिल सिंह के द्वारा मुख्य रास्ता बंद किए जाने के बाद बिंदु देवी सहित सैकड़ों लोगों ने जवाबी कार्रवाई में उनका वैकल्पिक रास्ता भी बंद कर दिया। इससे पूरे गांव के लोग किसी भी दिशा में आने जाने से वंचित हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि ये रास्ता सालों से सभी लोग बाजार, स्कूल, अस्पताल और खेतों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन हाल ही में एक पक्ष ने निजी भूमि का हवाला देकर पूरे गाँव का मुख्य रास्ता बंद कर दिया, जिससे दूसरे पक्ष ने भी विरोध में उनका वैकल्पिक रास्ता रोक दिया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सोनपुर में जिला अधिकारी अमन समीर ने भारतमाला परियोजना और 6 लेन पुल के निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़ी तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। एनएचएआई के अभियंताओं ने जिलाधिकारी को प्रोजेक्ट से जुड़ी तकनीकी जानकारी दी और बताया कि परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये 6 लेन पुल जेपी सेतु के समांतर बन रहा है, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं भारतमाला परियोजना के तहत मानिकपुर से बाकरपुर तक का मार्ग भी इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। छपरा से रवि कुमार की रिपोर्ट। जमुई सदर हॉस्पिटल में पानी की बर्बादी का मामला सामने आया है, जहां लाखों की लागत से बने भवन में खुलेआम पानी बहाया जा रहा है, जिससे दीवारों और छतें भी प्रभावित हो रही हैं। एक तरफ जहां जमुई जिले के कई गांव में लोग पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, तो सदर अस्पताल परिसर में पानी की बर्बादी की तस्वीरें चिंता बढ़ा रही है। मोटर से पानी चलाकर नालियों में बहा दिया जाता है, मानो पानी की कोई कमी ना हो। अस्पताल की छत पर जमा पानी की दीवारें कमजोर हो रही हैं और हरे भरे पौधे तक उग गए हैं, जो साफ दर्शाते हैं कि रखरखाव में भारी लापरवाही हो रही है। सदर हॉस्पिटल के गार्ड उदय यादव ने हर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। बड़े अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जमुई से धीरज की रिपोर्ट। अरवल से खबर है, जहां श्रम संसाधन विभाग ने मजदूरों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के विभाग के अधिकारी और मजदूर संघ के सदस्य मौजूद रहे। श्रम संसाधन विभाग अरवल द्वारा मजदूरों को सरकारी लाभकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मानिकपुर बाजार, कुर्था प्रखंड परिसर और नदौरा गाँव में हुआ। उद्घाटन श्रम परिवर्तन पदाधिकारी प्रवीण कुमार सुमन ने किया। प्रवीण कुमार सुमन ने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों के लिए 16 तरह की योजनाएं चला रहे हैं, जिनका लाभ मजदूर निबंधन कराकर उठा सकते हैं। कला टीम ने नुक्कड़ नाटक के जरिए इन योजनाओं को सरल और प्रभावी तरीके से समझाया। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बेलखोरिया पंचायत के सूखर गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्या न सुलझी तो वे रोड जाम कर सकते हैं। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत बेलखोरिया पंचायत के सूखर गांव में करीब 15 दिनों से पीने के पानी की भारी समस्या बनी हुई है। भीषण गर्मी में गाँव के अधिकांश घरों में नहाने के लिए पानी तो दूर की बात, पीने के लिए भी पानी का अभाव है। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि वार्ड 10 की सदस्य जूली देवी ने बोरिंग का मोटर, स्टार्टर और पाइप उखाड़ लिया है, जिससे पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई। जब ग्रामीण इसकी शिकायत वार्ड सदस्य से करते हैं तो उन्हें केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। को लेकर क्या समस्या आ रही है? पानी के लिए कोई यही समस्या है, पानी बराबर से नहीं मिल रहा है पीने के लिए, और पहले काम चालू करने के लिए उससे हुज्जत होते रहता है, बराबर हुज्जत होते रहता है। हुज्जत करने के बाद वो धमकी देता है कि ऐसा वैसा हम पानी से नहीं चलाएंगे, केस मुकदमा कर देंगे, हमको छोटा मोटा आदमी को सताता है, ये करता है वो करता है, इसी कारण है। कितने दिन से पानी बंद है? पानी करीब 10 दिन से बंद है। कितना लोग प्रभावित होता है इससे? इससे मतलब 100-200 घर होगा, 200 घर। ये टैंकी चालू हुआ है, न जाने कितने बार इस पे फंड आ चुका है, लेकिन अब तक हम लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिला है। और ये टैंकी उतने घरों को पानी नहीं देता है जितने घर को देना चाहिए। हमारे घर तक स्वयं आज तक पानी नहीं आया। कितने बार कंप्लेन कर चुके हैं, जो काम करता है, जो करवाता है, उसको भी बोल चुका हूँ।
आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और गर्मी के कारण हर घर में मोटर है लेकिन ईयर नहीं है पानी का। किसी के घर में 3 दिन से नहीं नहाया हूँ। और यहाँ तो इतनी समस्या है कि कोई भी पानी अपलेट करता होगा तो उसका घर का सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम होता है। आपका घर में कुटुंब आया हो, कोई भी आया हो, कोई मतलब नहीं, उसके घर में हल्की सी भी पानी की कमी होगा तुरंत चालू होगा। ये तो हर जगह है, ये अपने क्षेत्र में हर जगह हर टंकी पे सिस्टम है। पहले हमारे यहाँ शुद्ध पानी घर तक पानी पहुँच ही नहीं पाता नहीं, मेरे घर तक अब तक पानी नहीं पहुँचा। मेरा घर चलो दिखा देते हैं, मेरा घर में नलका ही नहीं। स्टार्टर भी देख लीजिएगा, 3 बार काम हो चुका है टैंकी का, 3 बार काम हो चुका है। न जाने कितनी फंड गवर्नमेंट ने देते हैं और नीचे के लोग खा जाते हैं। बोधगया से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने एक बांग्लादेशी नागरिक को भिक्षु बनकर घूमते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से ना तो वीजा और न ही पासपोर्ट मिला। बिहार के गया जिले के बोधगया में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पवन कांति बरुआ नामक 62 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। वे बिना वीजा और पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में घुसा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अरुणाचल प्रदेश का फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था। पवन कांति बरुआ बांग्लादेश के इमामी जिले का रहने वाला है। वे लगभग 1 महीने पहले भारत आया और बुद्ध जयंती के अवसर पर बोधगया पहुंच गया था। पुलिस ने उसे स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल से पकड़ा है। पुलिस अब जांच कर रही है कि वे अकेले आया था या किसी अन्य गिरोह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बात करें तो आरोपी के भारत में प्रवेश के पीछे के मकसद की भी पड़ताल की जांच हो रही है। ये मामला सीमा सुरक्षा और देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से काफी गंभीर माना जा रहा है। गया से नीरज की रिपोर्ट। बोधगया में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और सिविल प्रशासन के द्वारा और जितने भी मठ हैं और जितने भी होटल में सब में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। और इसी कार्रवाई में हम लोगों को जानकारी मिली कि इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन स्लीपिंग बुद्धा के पास एक मठ के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया। और प्रारंभ में उसने अपना नाम प्रफुल्ल चकमा और राज्य अरुणाचल प्रदेश बताया और बाद में उससे गहराई से पूछताछ करने पर उसने अपना वास्तविक नाम पवन कांति बरुआ, पिता सुकेंद्र विकास बरुआ, थाना काठखाली, जिला रंग इमामी बांग्लादेश बताया। चाकंद हाई स्कूल में डिफेंस की तैयारी कर रहे युवाओं का गद्दा जलाए जाने के बाद उनका हौसला टूटा था, लेकिन समाजसेवी राहुल सिंह ने युवाओं को नए गद्दे दिलाकर उनकी खुशी वापस लौटा दी। बीते दिन चाकंद हाई स्कूल में कुछ उपद्रवी तत्वों ने डिफेंस की तैयारी कर रहे युवाओं का गद्दा जला दिया, जिससे युवा नाराज और निराश हो गए। इस घटना ने उनकी तैयारी में रुकावट डाल दी, लेकिन समाजसेवी राहुल सिंह, जो बीकनपुर के रहने वाले हैं, तुरंत मौके पर पहुंचकर युवाओं का हौसला बढ़ाया और आश्वासन दिया कि नए गद्दे लेकर आएंगे। उन्होंने अगले ही दिन युवाओं को नए गद्दे उपलब्ध कराए और उद्घाटन किया। इस साहसिक और संवेदनशील कदम के कारण युवाओं में राहुल सिंह के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ गया। इस मौके पर नंदलाल यादव, मंटू यादव, नीतीश यादव, सतीश यादव, अरुण यादव, अंशु सिंह और लालू जैसे कई युवा उपस्थित थे। गया से नीरज की रिपोर्ट। और इसी के साथ अपना बिहार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।